कि अगर जीवन में भजन नहीं होगा तो जिनके हृदय भगति नहीं आनी, जीवित शव समान तेहि प्राणी। गोस्वामी जी कह रहे भजन के बिना जिंदा व्यक्ति भी शव के समान है। अगर उसके जीवन में भजन नहीं, अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं, शव के मुर्दे के समान है अगर वो भगवान का भजन नहीं करता। भजन नहीं करेंगे तो ब्रज के महात्मा कहते कि एक एक, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक एक कण का हिसाब देना पड़ेगा। देखो कोई किसी व्यक्ति को भारत में घर बनाना है, भारत देश में घर बनाना है, वो कहे मेरा घर मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बनाऊं कैसे भी बनाऊं, तो संविधान कहता नहीं, अगर तुम घर बनाओगे तो तुमको उसका कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। गाड़ी आपकी है लेकिन वो गाड़ी जिस रोड पर चलती है उस रोड पर चलाने के लिए आपको सरकार को कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते मेरी गाड़ी है तो मैं क्यों दूं, ये नियम है संविधान का। तो जब संसार की ये छोटी छोटी चीज, व्यापार करो बिजनेस करो तो व्यापार में से सरकार को टैक्स देना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते मेरी मेहनत, मैंने मेहनत से कमाई, मैं क्यों दूं, देना पड़ेगा। ठीक वैसे ही सृष्टि में जो हमको भगवान ने खाने पीने रहने के लिए दिया है, हवा पानी वायु जल अन्न, इस सब का हमें भगवान को कुछ देना चाहिए। और क्या देना चाहिए, उसमें शास्त्र कह रहे हैं कि देना एकमात्र भजन। क्योंकि भक्ति बगैर, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जरी जाहो सो जान की नाथ बिना, जो जी है जग में तुमरो बिन होए। ये जी, ये जिव्या, ये जर जाए, ये शरीर जर जाए, अगर ये शरीर तुम्हारा बिना हो के जिए तो। इस शरीर का नाश हो जाए, बिना भजन के जिया तो क्या जिया। तिनके खल सूकर स्वान भले, उनसे तो खल और सूकर और वो स्वान भले हैं जिनको भगवान ने जैसा बनाया वो वैसे ही जी रहे। कोई कम से कम कोई पाप तो नहीं कमा रहे। शेर सिंह अगर मांस भी खाता है तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही है वैसा, उसका भगवान ने वैसा ही जीवन बनाया है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। कोई पशु पक्षी नया पाप नहीं कमा रहा, पर हम रोज कोई ना कोई अपराध करके, कोई ना कोई पाप करके नया नया पाप कमाते हैं। इसलिए तिनते खल सूकर स्वान भले, उनसे तो सूकर और स्वान भले हैं। एक मानव ही ऐसा है, जितने पाप और पुण्य लेके आए उसको बढ़ाने की उसमें सामर्थ्य होती है। वो प्रण ले सकता है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। इसलिए भक्ति भजन ये इस कथा का मूल उद्देश्य है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही कि बस राधा रानी के चरणों में समर्पित हो जाओ, छोड़ दो अपने आप को। फिर कोई उनसे किसी प्रकार की कोई लालसा मत रखना, किसी प्रकार की कोई शिकायत मत रखना। प्रेम का मतलब ही होता है, प्रेम का मतलब होता है यदि आप दिन को रात कहें तो हम रात कहेंगे। प्रेमी कहता है यदि आप दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे, जो तुमको है पसंद हम वही करेंगे। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तो कुछ भी कर देंगे। और कुछ भी में तो वो तो हमसे कुछ बड़ा कुछ चाह भी नहीं रहे। ये भी नहीं कि तुमको पैसा देना पड़ेगा, धन देना, प्रॉपर्टी उनके नाम करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। रोज बैठ करके उनके सामने अपनी आंख से आंसू बहा दो, उनको पुकारो, राधा राधा श्री राधा, हे श्याम सुंदर, हे स्वामी, कब रीझोगी हम पर, कब अपनी गोद में बिठाओगी, कब हमें अपना बनाओगी,
कब इस माया जाल से बाहर निकालोगे। बस इतना ही कहना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना। भजन करेंगे हम अपने प्रभु, नहीं भी होता तो भी उनके चरणों में बैठ के कह दो, कोशिश बहुत कर रहा हूं, प्रयास बहुत कर रहा हूं, करूं करूं करूं, पर क्या करूं। इतने जन्मों से इस कीचड़ में, द्वंद में पड़ा हूं ना कि बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। जैसे आदमी जितना कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतना ही उसमें भीतर धंसता चला जाता है। ये स्वामी जी ऐसा नहीं कि मेरा भाव नहीं, मेरी इच्छा नहीं, इच्छा तो बहुत है। इतना सुना है महापुरुषों के मुख से, तो इच्छा भला कैसे नहीं आएगी। पर फिर भी सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं है, मन आपकी ओर बढ़ता नहीं है। प्रमाद घेर लेता है, आलस्य घेर लेता है। इसलिए आप हम पर कृपा करिए। रोज कहिए उनके सामने बैठ, जो दिन आपका बिना उनके चरणों में बैठे उनके लिए मन से पुकार, अरे नहीं मिलता सारे दिन समय, रात को सोते 2 मिनट उनका स्मरण करो, 2 मिनट सोते सोते उनको याद करो। यहां तो महापुरुष कह रहे एक क्षण भी उनके याद के बिना नहीं बीतना चाहिए। हमारे पास तो वो दौलत नहीं है कि एक क्षण भी उनकी याद के बगैर न बीते, और कुछ समय तो हम ऐसा निकाल सकते हैं जब उनके सामने बैठ करके अपने भावों को अर्पित करें, अपने मन की उनको सुनाएं, कोशिश सुनाएं कि कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा। वो सुनेंगी तो कोशिश को सफलता में बदल देंगी, प्रयास को सफलता में बदल देंगी।